नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आखिरकार वही हुआ जो हरियाणा में हुआ। आज से 6 महीने पहले तक जो महाअघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, इन तीनों ने मिलकर 6 महीने पहले इस गठबंधन ने महाराष्ट्र के कुल 48 लोकसभा सीटों में से 30 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। तो इसी बीच 6 महीने के दरमियान ही क्या हुआ कि आज जो तकरीबन अब फाइनल रुझान है वो महाराष्ट्र में हो चुके हैं कि इतनी बुरी तरह वहां पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बुरी हार है वहां पर हो रही है इस गठबंधन की। वहीं ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने केवल 6 महीने में पूरी तरीके से जो राजनीति का ये गेम था महाराष्ट्र का, उसको पलटकर रख दिया। वैसे जब महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव हुए थे हरियाणा की तरह, जिस तरह हरियाणा में ये कहा जा रहा था लोकसभा चुनावों के बाद कि बीजेपी है वो सत्ता से अब चली जाएगी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी अब से ना केवल 6 महीने पहले बल्कि महीना 2 महीने पहले तक महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि जो एनडीए गठबंधन है उसका सूपड़ा साफ है, वो महाराष्ट्र से हो जाएगा। लेकिन जो ये परिणाम आ रहे हैं हरियाणा की तरह महाराष्ट्र के, उसने सबको चौंका दिया है। जो अभी तक के रुझान हैं उसमें बीजेपी खुद जो अब की बार 149 सीट पर लड़ रही थी, 133 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना जो शिंदे गुट है वो 57 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें से 35 सीट है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। वहीं जो एनसीपी अजीत पवार गुट है वो कुल 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं, 29 सीटों पर है वो जीत हो चुकी है। कुल मिलाकर 231 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है महाराष्ट्र में 145 का, उससे कहीं आगे है ये गठबंधन है। और बीजेपी अपने दम पर 133 सीटों पर है वो आगे चल रही है, जिसमें से 68 है वो डिक्लेयर भी हो चुकी हैं। 132 है ये गठबंधन जीत चुका है, 99 आगे है, मतलब बहुमत को आसानी से पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस 15 सीटों पर आगे है, शिवसेना ठाकरे जो गुट है 20 सीटों पर, एनसीपी जो शरद पवार है वो 10 सीटों पर आगे हैं, 24 जीत चुके हैं, 23 पर आगे हैं, कुल 47 सीटों पर आगे हैं। लोकसभा में जब 6 महीने पहले लोकसभा हुए थे उस दरमियान कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें। वहीं जो एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी 9, शिवसेना शिंदे गुट 7 और एनसीपी अजीत पवार को 1 सीटें मिली थी। केवल हरियाणा की तरह 1.5-2 महीने में बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तरह है वो खेला कर दिया है। अब हरियाणा के जो राजनेता हैं, चाहे वो हुड्डा साहब हों या प्रदेश अध्यक्ष उदयवान हों, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी है, जबकि ये बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है, ये बीजेपी की रणनीति है बूथ लेवल तक, जिसको अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो आसानी से समझा भी जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने नारा दिया हिंदुत्व के नाम पर है वो वोटरों को इकट्ठा किया, क्योंकि महाराष्ट्र में 35% मराठा वोट बैंक है, जो बहुसंख्यक है वो कह सकते हैं, जिस तरह हरियाणा में जाट हैं उसी तरह। और ग्रामीण अंचल में जो मराठा वोट बैंक है उसके साथ में जो अन्य दलित जातियां हैं वो भी उनके साथ साथ में चलती हैं, तो अपने आप में काफी बड़ा वोट बैंक है वो हो जाता है। जब लोकसभा का चुनाव था तो मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी हावी था, उससे बीजेपी को है काफी नुकसान हुआ। अब की बार बीजेपी ने जो मराठा वोटर है उस पर खास तौर से फोकस किया, जो उनके आरक्षण की जो मुद्दा है उस पर फोकस किया, उन लोगों से बात की, तो काफी सारा जो मराठा वोटर है वो दोबारा से जो बीजेपी है, जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ दोबारा से जुड़ा, जबकि वो लोकसभा में पूरी तरीके से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार है उनकी पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ था। लोकसभा में 70% मुसलमान है अपने घरों से निकला था और कांग्रेस के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में वोटिंग की थी। लेकिन अब की बार जो विधानसभा चुनाव आते आते 30 से 40% है केवल मुसलमान है, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, ये बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा लोकसभा में जहां जहां नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई थी, वहां वहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन विधानसभा आते आते पार्टी ने इस पर भी काम किया
कम रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य में चुनाव चल रहा है और नरेंद्र मोदी हैं वो इतनी कम रैली करते हुए दिखाई दिए। जितनी भी प्रचार हुआ, जितनी भी रैलियां हुई, बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने की, स्थानीय मुद्दों पर की। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, महाराष्ट्र चुनाव में भी अडानी का मुद्दा है, उन्होंने हैवी किया। महंगाई और बेरोजगारी पर अपना पूरा फोकस है उन्होंने रखा। जिन्होंने स्थानीय मुद्दों से है, जो वोटर थे उनका ध्यान है कांग्रेस पार्टी से जो गठबंधन है उससे हटा। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आपको विधानसभा में वेटेज दिला सकते हैं। मीडिया के आगे जब आप बोलते हैं तो वेटेज दिला सकते हैं, आप सुर्खियों में रह सकते हैं। किसी भी सरकार को घेरने का ये अहम मुद्दा हो सकता है महंगाई बेरोजगारी। लेकिन कहा जाता है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर इतने बड़े चुनाव हैं, जो मेन चुनाव हैं, उनको जीता ही नहीं गया हिंदुस्तान की राजनीति में। अगर ऐसा होता तो जो वामपंथी सरकारें हैं वो पूरी राजनीति ही इसी मुद्दे पर करती हैं, वो ही चुनाव है वो जीतती। लेकिन राहुल गांधी स्थानीय मुद्दों पर नहीं आए, वो इस तरह के मुद्दों पर रहे, जिससे भी गठबंधन को है काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा बीजेपी वहां पर लाडली योजना लेकर आए, जिसमें 21 से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1500 रुपए दिया जाना था, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। सबसे पहले तो जो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह पॉसिबल नहीं है, जबकि खुद बाद में उन्होंने इस तरह की योजना लाकर उसको 3000 करने का है वो काम किया। ये बड़ा कारण रहा, इसे माइक्रो मैनेजमेंट है जो कहा जा रहा है। और एक चीज और चल रही है कि पहले जिस तरह एकनाथ शिंदे हैं उनको मुख्यमंत्री है वो बनाया गया था। हालांकि पिछली बार भी जब वो सरकार को तोड़कर, पार्टी को तोड़कर वो आए थे, तब भी उप मुख्यमंत्री की बात हुई थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने त्याग करते हुए एकनाथ शिंदे हैं उनको मुख्यमंत्री है वो बना दिया था। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री है वो बीजेपी देने वाली है महाराष्ट्र में, और उसके लिए भी देवेंद्र फडणवीस हैं, उनका नाम है वो आगे चल रहा है। तो माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर जिस तरह हरियाणा में बीजेपी ने किया, उसी तरह महाराष्ट्र में भी पूरी बाजी को, पूरे गेम को है वो भाजपा ने है वो पलटकर रख दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि लोकसभा का चुनाव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का किसी राज्य में सामना करना पड़े। और विधानसभा चुनाव आते आते हरियाणा में तो फिर भी 50-50 पर थे, लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा का रेशियो अगर निकाला जाए तो 70-30 का था इस गठबंधन का और बीजेपी का। कांग्रेस और बीजेपी का आप लगा लीजिए। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते ये 85-15 आप इसे कह सकते हैं, इतना फासला है वो आखिरकार कैसे हो गया। काफी सारी चीजें रही। जब आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव था तो कांग्रेस की, राहुल गांधी की खटाखट 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 काफी है वो फेमस हुआ था, और दलित वोटरों को कांग्रेस अपनी तरफ रिझाने में कामयाब हुई थी कि बीजेपी संविधान में है वो बदलाव है वो कर देगी। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ने इस पर काम किया। दलित वोटरों को दोबारा से बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही कि वो उनके आरक्षण या संविधान के साथ इस तरह का कुछ नहीं करने वाले हैं, जिससे दलित वोटर है वो दोबारा से बीजेपी में गया। और कांग्रेस ने इस पर वाकई में काम नहीं किया है। हरियाणा में भी ऐसा हुआ कि जो खटाखट का नारा था वो भी काफी चला, और संविधान को लेकर भी जो दलित वोटर थे उनमें एक भय का माहौल था। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आए, वो आते आते बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें समझाने में कामयाब रही। और दलित वोटर हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, कांग्रेस की तरफ वापस आया था, लेकिन कांग्रेस उसे 6 महीने भी संभाल कर नहीं रख पाई। ऐसा ही ना हरियाणा में रख पाई, ना महाराष्ट्र में रख पाई। और ये बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट का ही कमाल है। ये महाराष्ट्र में वैसे चौंकाने वाली बात है, लेकिन इससे पहले हरियाणा में अभी महीना 1.5 महीना पहले बीजेपी ने है ये करके दिखाया है। अब महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी जो राजनीति है उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि उनका भविष्य है वो अब क्या रहने वाला है। तो तकरीबन ये रुझान आ चुके हैं, और हरियाणा के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी वो करके दिखा दिया है जिसकी शायद किसी ने 1-1.5 महीने पहले तक है वो कल्पना तक नहीं की थी।
और बीजेपी के नेता अब महाराष्ट्र की जीत के बाद लगातार बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान को मजबूती मिली है और ये अभियान कांग्रेस मुक्त भारत का जो बीजेपी का जो नारा था वो अब जोर पकड़ने वाला है। लेकिन अब कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को कहीं ना कहीं ये सबक लेना होगा। और एक सबसे अहम मुद्दा जो हरियाणा में हुआ, जो कांग्रेस उद्धव ठाकरे और जो एनसीपी शरद पवार था, उनके बागियों ने काफी बड़ा नुकसान है उनको पहुंचाया, जो हरियाणा में है वो हुआ। हरियाणा में भी आपने देखा जो काबिल लोग थे शायद उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा। इसी तरह महाराष्ट्र में भी है वो हुआ है। लेकिन सवाल ये यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से बूथ लेवल तक अपनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, तो दूसरी तरफ जो अन्य पार्टियां हैं आखिरकार उनके पास बीजेपी की इस माइक्रो मैनेजमेंट का कोई भी काट है वो नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया।